नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के हम लोग अति महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक कौन सा है? ऑप्शन डी बंगाल गजट। अगला है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से जो रोग होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी रक्ताल्पता। अगला है, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के चालक दल की प्रथम भारतीय मूल की महिला सदस्य का नाम क्या था? ऑप्शन बी कल्पना चावला। अगला है, केवला देव घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर। अगला है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो हो जाएगी ऑप्शन सी टका। अगला है, लुफ्थहांसा एयरलाइंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन डी 22 मार्च को मनाया जाता है। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? ऑप्शन बी लेनिन। अगला है, कोंकण रेल किस किस के बीच चालू की गई? ऑप्शन ए रोहा मंगलौर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अत्याधुनिक समुद्र पत्तन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नहावा सेवा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला है, आधुनिक युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार कहलाता है? ऑप्शन सी होलोसीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो ऑप्शन ए जस्ता। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। अगला है, मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी किस में मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलती है ऑप्शन ए गंगा नदी में मिलती है। अगला है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला, निम्नलिखित में किसे मोटा अनाज कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वार। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी सारनाथ कैपिटोल। वायु ऊष्मा का क्या है? तो वायु जो है, हवा जो है वो ऊष्मा का ऑप्शन सी कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में होकर नहीं बहती है? ऑप्शन डी चिनाब। बाकी जो हैं वो बहती हैं गोदावरी, कृष्णा और भीमा। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी गुर्दा। अगला है, अल्ट्रासियर किसका व्यापारिक नाम है? ऑप्शन बी रेबान। अगला है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा
मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। अगला है, जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी कोष में रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है। और ऑप्शन दिए गए कथन, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय मान या चलन विनिमय मान रह जाती है। अगला है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, सरकार। अगला है, लोक सेवा आयोग स्थापित करने से संबंधित विचार की सर्वप्रथम चर्चा किसमें की गई थी? ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों। अगला है, भारत में रेल बजट साधारण बजट से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए, वर्ष 1924। भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षण है एक। ऑप्शन ए, केंद्रीय विषय। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राक्कलन समिति की अवधि कितनी है? ऑप्शन डी, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई से। भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन सी, 267। अगला है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। अगला, एक साधारण विधेयक पर सांसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा है? तो ऑप्शन सी, 6। अगला है, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूटान में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला है, यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। अगला है, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, प्रतीक कटौती। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। जैसे नांगल बांध, ये हो जाएगा सतलुज नदी। सरदार सरोवर परियोजना, ये हो जाएगा नर्मदा। हीराकुंड बांध, ये हो जाएगा महानदी, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। अगला है, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? ऑप्शन बी, वर्ष 1958 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? ऑप्शन सी, जिला प्रमुख। अगला है, नैनो रोबोट का आकार होता है? ऑप्शन सी, 0.1 से 0.11 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? ऑप्शन ए, 4 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में यदि किसी ग्राम पंचायत का अधिक्रमण होता है तो उसके स्थान पर दूसरी ग्राम पंचायत का गठन कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए? ऑप्शन बी,
6 माह। भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला है, भारत में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी कोठारी समिति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।